तो हेलो गाइस, तो मैं आज आपको DLI 05 का थ्योरी पेपर है उसकी डिटेल बताऊंगी। ये एग्जामिनेशन 2024 के अंदर आया था, तो किस तरह आता है थ्योरी पेपर, है ना। तो मैं इसमें आपको ये बताऊंगी। और ये जो पेपर का नाम है स्कूल एंड पब्लिक लाइब्रेरी है ना। तो इसके अंदर 3 पार्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 मार्क्स के सवाल आते हैं और सेकेंड के अंदर 10 मार्क्स का होता है और थर्ड पार्ट में 20 मार्क्स का सवाल होता है ना। तो मैं आपको बताऊँगी कि इसमें किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। और हर जो DLI के जो भी पेपर है उनके अंदर हर के अंदर एक एक फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, तो आप सारी फुल फॉर्म्स जो है आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो जैसे इसके अंदर 2 मार्क्स का ये सवाल है, भारत में कोठारी आयोग की स्थापना किसके विकास के लिए की गई थी? तो संपूर्ण शिक्षा के पुनर्गठन के लिए की गई थी, है ना। तो शिक्षा से संबंधित ही है इसका। आयोग की स्थापना किसके लिए की गई थी? शिक्षा से संबंधित, है ना। भारत में विकास यानी कि एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है RRLF का पूर्ण रूप, यानी देखो लोग फुल फॉर्म पूछ ली। इसके अंदर 2 है, एक तो IPR क्या है और एक RRLF क्या है ना। तो ये क्या है? राजा राम मोहन राय फाउंडेशन है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? राजा राम मोहन राय फाउंडेशन। इससे रिलेटेड पूरा सवाल भी आ जाता है कि राजा राम मोहन राय ने लाइब्रेरी में कैसे योगदान दिया, है ना। उसके बाद लाइब्रेरी की डेफिनेशन क्या होती है? लाइब्रेरी क्या होती है? जहाँ पे हम सुविधाजनक पढ़ सकते हैं, वहाँ पे हर तरह की हमको पुस्तकें अवेलेबल होती है ना लाइब्रेरी के अंदर। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर ये लिख सकते हैं, लाइब्रेरी का क्या होती है? जिसमें हम सब क्या करते हैं? पढ़ाई कर सकते हैं। सब तरह का हमको वहाँ पे क्या हो जाता है? सब तरह के सब्जेक्ट की हमको जानकारी होती है, कौन सी कहाँ रखी होती है, कैसे होती है, किस तरह वहाँ पढ़ाई होती है, ये सब चीज़ें हम लाइब्रेरी की परिभाषा के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद 4 क्वेश्चन है IPR क्या है ना। तो IPR की फुल फॉर्म क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार, इसका फुल फॉर्म। उसके बाद सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होती है? जो कि जनता द्वारा बनाई जाती है ना। तो पूरी डिटेल में लिखनी है कि जनता द्वारा, अगर हम अपने पास में सभी जनता आसपास के लोग मिलके जो लाइब्रेरी खोलते हैं वो सार्वजनिक पुस्तकालय होती है। उसके बाद एक क्लासीफायर क्या होता है, यानी क्लासीफायर से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद सूचीकरण में पुस्तकालय में आप क्या समझते हैं, और कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, शैक्षणिक पुस्तकालय को परिभाषित करना है, एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है ना। तो इसमें लाइब्रेरीज भी अलग अलग होती है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी। और उसके बाद जो लॉ है ना, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों के बारे में बताना। तो 5 नियम कौन कौन से हैं? कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, पुस्तक के उपयोग के लिए है ना। पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, पाठक का समय बचाओ। ये सारे जो नियम हैं वो क्या है? पुस्तकालय के नियम है। तो इसी तरह 5 नियम दे रखे हैं। तो डिटेल में भी ये सवाल आपसे पूछ लिया करते हैं ना कई बार एग्जाम में। ये जैसे शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ 5 नियम क्या कह रहे हैं उनका नाम भी लिख दोगे तो चलेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमको उस नियम की पूरी डिटेल लिखनी होती है ना। तो ये 2 मार्क्स के सवाल है, कुछ इस तरह है। उसके बाद ये देखो 10 मार्क्स का, इसके अंदर कम से कम 200 वर्ड आपको लिखने हैं ना। और कितने करने हैं? 4 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विद्यालय पुस्तकालय समिति के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करनी है। फिर पुस्तकालय के विभिन्न अनुभागों की चर्चा करनी है, यानी कि कितने सेक्शंस में होते हैं लाइब्रेरीज, उनके बारे में। फिर देखो ये RRLF राजा राम मोहन राय का पूरा आ गया क्वेश्चन, है ना। तो उन्होंने कैसे फाउंडेशन कब शुरू हुआ, क्या क्या किया उसके अंदर, ये सब कुछ इसके अंदर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आ जाता है, पुस्तकालय के भंडार सत्यापन को स्पष्ट कीजिए, यानी कि लाइब्रेरी के अंदर स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये लिखना है ना। तो ये जो है ना इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन मिले और इसके अंदर आपको 4 करना है ना, 4 अटेम्प्ट करना है आप, कोई से भी जो आपको आते हैं उस। फिर पुस्तकालय आंदोलन में डॉक्टर SR रंगनाथन के नेतृत्व और योगदान के बारे में लिखना है ना। कि डॉक्टर SR रंगनाथन जो थे लाइब्रेरी के सबसे जाने माने, जिन्होंने लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ बताया हमको, है ना। तो इनके बारे में और इन्होंने क्या क्या, इनके पुस्तकालय आंदोलन क्या क्या रहे, इस सब के बारे में हमको सारी डिटेल इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। उसके बाद ये एक सवाल है कि पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, इसके बारे में हमको संक्षेप में लिखना है ना। कि सोशल इंस्टीट्यूशन है ये एक तरह का, तो इसके बारे में हमको पूरी डिटेल लिखनी है। तो ये लॉन्ग कम से कम 200 वर्ड तो आपको इसके अंदर लिखने है। फिर 9 क्वेश्चन है, वापस से एकेडमिक लाइब्रेरी का क्वेश्चन आ गया। इसमें एक शॉर्ट फॉर्म में भी दिया था 2 नंबर का, और अब लॉन्ग भी दे दिया है ना। तो एकेडमिक लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में आप एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के जाए तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं और लॉन्ग भी, है ना। तो पब्लिक लाइब्रेरी तो नेसेसरी हमेशा ही आता है, और एक एकेडमिक लाइब्रेरी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसकी भी ये वाले 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आप पढ़ के जाए, है ना। तो शैक्षणिक पुस्तकालय के गुण पूछ लिए, यहाँ पे कार्यों की चर्चा कर ली, है ना। तो आप इसके लिए पूरा एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो पढ़ लोगे तो इसके अंदर सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा ना। तो ये 10 मार्क्स के सवाल थे। उसके बाद पार्ट जो 3 है
इसके अंदर कम से कम 500 वर्ड अपन को लिखने हैं और ये जो नंबर है आपको 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, इसके अंदर आपको सिर्फ 2 करना है ना। तो 4 दे, इसके अंदर आपको 5 दे रखे, नहीं 4 है, तो 4 में से आपको कोई 2 आपकी जो आपको आता है वो आपको करना है ना। तो अब इसके अंदर देखो सबसे ईजी वाला सवाल तो यही हो गया कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम मैंने अभी आपको बताए थे। आगे आए हैं 2 नंबर के मार्क्स के अंदर आ चुका है। तो आपको अगर 5 नियम पता है तो उसके बारे में क्या क्या होता है डिटेल में लिखना है ना। उसके बाद में भारत में पुस्तकालय विकास के मुख्य लैंडमार्क्स को लिखिए, इसके अंदर क्या क्या जो है ना डेवलपमेंट्स हो रखे हैं वो सब लिखना है ना, लैंडमार्क्स। उसके बाद है यूनेस्को के कार्य और गतिविधियों की चर्चा करनी, यूनेस्को वाला सवाल आ गया है। और उसके बाद इसके अंदर पुस्तकालय अधिनियम से आप क्या समझते हैं, पुस्तकालय अधिनियमों की एक कालानुक्रमिक सूची बनाई है ना। तो ये भी इसके अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसके अंदर जो आपको अच्छे से याद है तो वो आप 20 मार्क्स का जो सवाल है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं ना। तो ये मेरे पास इसके अंदर ये जो सीरीज़ है इसके अंदर ये सब तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखो लाइब्रेरी वाला आ गया, 5 सूत्र, तो इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप ये लॉन्ग पढ़ लोगे तो आपको शॉर्ट भी आप आसानी से कर पाओगे, है ना। ये देखो पब्लिक लाइब्रेरी है ना, पब्लिक लाइब्रेरी की शॉर्ट क्वेश्चंस भी अगर लॉन्ग पढ़ लोगे तो शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे। और ये रहा RRF का सवाल है ना, राजा राम मोहन राय का, इनके ये वाला सवाल भी आया ना अभी पेपर के अंदर, राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए, यानी कि ये देखो इसके अंदर, और इसकी जो स्थापना है वो स्थापना सन आप याद कर ले और इसका फुल फॉर्म याद कर ले, है ना। तो ये आता है 1972 में इसकी स्थापना हुई और इसकी फुल फॉर्म जो मैंने बताई आपको, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी संगठन या फाउंडेशन जो भी है, और इसकी पूरी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है, तो आप इतना से याद कर ले। और फिर ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद राजा राम मोहन वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में दी जाने वाली पुस्तकों की सेवाएं कौन कौन सी है ना, तो इस तरह के सवाल भी पूछ लिए इसके अंदर। और एक ये वाला आप ये भी देख के जाएं, ये वाला जो सवाल आएगा ना लॉन्ग, कि दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की गतिविधियों के बारे में जब ये सवाल आएगा तो इसके अंदर कौन कौन सी सेवाएं दे रखी, कौन सी फैसिलिटी है ना, और पुस्तकें आदान प्रदान सेवाएं होती है, संदर्भ सेवा होती है, इसके अंदर विशिष्ट सेवाएं होती है, बाल विभाग होती है, चल पुस्तकालय है ना। चल पुस्तकालय क्या होती है, एक तरह की जो लोग केंद्रीय शाखा व उपशाखा पुस्तकालय से काफ़ी दूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो उनके लिए क्या बड़ी मोटर वाहन के अंदर होती है ना, यानी कि एक गाड़ी के अंदर ये सारी पुस्तकालय होती है, तो आप वहाँ जैसे ही गाड़ी के अंदर होती है तो अपन पढ़ सकते हैं इसमें, है ना। तो ये देखो लिख रखा है। और उसके बाद ब्रेल पुस्तकालय है ना, ब्रेल की दृष्टिहीन लोगों के लिए ब्रेल पुस्तकालय होती है। तो सारे जो पुस्तकालय किस किस तरह की होती है ये सब आप पढ़ के जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हैं ना। फिर संगीत कक्ष सेवा, और ये भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए, है ना। इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये इसकी सीरीज़ थी DLI 05 की, तो आप इसके अंदर से पढ़ सकते हैं, इसके अंदर से ही मॉडल पेपर में सवाल आते हैं। तो मैं आपको बस यही बता रही थी कि इस पेपर में इस सीरीज़ से रिलेटेड ही सवाल आए हैं जो मैंने आपको अभी बताया है ना, लॉन्ग सवाल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। थैंक यू।